दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भवन की कामना के साथ आज प्रेरणादायक विषय में तपस्या मानव जीवन को कैसे सही मार्ग का अनुसरण कराती है और तप से हम अपने जीवन को किस प्रकार से पवित्र बनाने में कामयाबी हासिल करते हैं और अनेक प्रकार के छल कपट और ईर्ष्या व द्वेष भावों से हमको मुक्ति मिल सकती है। अलौकिक शांति और सुखी जीवन की कामना हमका मात्र हमारे पास वह साधन है, वो तपस्या है। तो दोस्तों, तप साधना सफलता हेतु कठिन तपस्या करना अभीष्ट की सिद्धि के लिए किया जाने वाला कठोर एवं कष्टदायक आचरण मोक्ष प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या का बहुत बड़ा रहस्य है, महत्व है। तपस्या का अगर हम सही अर्थ अपने अंतःकरण में रखते हैं तो अपनी इंद्रियों में नियंत्रण का नाम तपस्या और तपस्या हमारे मानसिक वाणिज्य और कर्म आध्यात्म पर आधारित है। तो इंद्रियों व उनके सुख यानी सुख में जाने के से रोकने के लिए मानसिक तप अनिवार्य है। व्यर्थ न बोलना और मौन धारण करके वो यह वाचिक तप कहलाता है। तपस्या का अर्थ होता है दोस्तों, तपस्या मानसिक, शारीरिक और वाचिक होती है। तपस्या का अर्थ होता है कि अपना और यानी जब हम अपने व्यावहारिक दृष्टिकोण में आध्यात्मिकता का प्रवेश करते हैं, आध्यात्मिकता में विश्वास करते हैं, आध्यात्मिकता के गहनता में पहुँचते हैं और संयम, आत्म अनुशासन और आत्म साक्षात्कार तक पहुँचने में हम कामयाबी करने के लिए अनेकों प्रयास करते हैं, तो वही तपस्या का सबसे बड़ा स्वरूप है। तो वेदों के अनुसार दोस्तों, तपस्या ध्यान, उपवास और संयम, धैर्य, शारीरिक और मानसिक अभ्यासों के माध्यम से आत्म अनुशासन और आध्यात्मिक शुद्धि के रूप में प्रत्येक मानव के जीवन में अवतरित होने के भाव हैं। तपस्या की खास विशेषताएं दोस्तों, तपस्वी अपने जीवन की दशा स्वयं निर्धारित करता है। यह किसी के द्वारा प्रेरणा लेकर के या सामाजिक परिवेश को देख करके और अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए उसे स्वयं ही इस प्रकार की भावनाओं का समावेश उसके अंतःकरण में होता है। तो सामाजिक लोगों का जीवन यानी सामान्य लोगों का जो जीवन होता है दोस्तों, वह परिस्थिति जन्य होता है। लेकिन जो तपस्वी होते हैं वो अपने जीवन की दिशा और दशा खुद ही निर्धारित करते हैं। तपस्वी प्रतिकूल परिस्थिति में को भी अनुकूल बनाने में कामयाबी हासिल कर लेता है और जिसके परिणाम स्वरूप अपनी ऊर्जा के बल से, अपने शौर्य के बल से और अपनी वैज्ञानिक प्रक्रिया का संचार उनके अंतःकरण में स्वयं होता है। तपस्या में अनेक प्रकार की मर्यादाओं, संस्कारों और मान मर्यादाओं, भावों का पूर्ण समावेश रहता है और हमें अपने से बड़ों के प्रति किस प्रकार की मान मर्यादा रखनी है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने जिस प्रकार से अपने जीवन में मर्यादित जीवन का
तो ये भी एक बहुत बड़ा तप था जो 14 वर्ष के वनवास के दौरान उन्होंने अपार तपस्या, अपने जीवन को तपाना, साधना, संयमी बनाना और सही मार्गदर्शी होना, ये तपस्या का मूल स्रोत है। तो मानव जीवन में दोस्तों तपस्या मानव जीवन में 3 प्रकार की होती है: शारीरिक तपस्या, वाचिक तपस्या और मानसिक तपस्या। शारीरिक तपस्या शक्ति और बोलना और वेद शास्त्रों का अध्ययन करना। वाचिक तपस्या मौन धारण करके भगवान में ध्यान अर्पित करना, आत्मचिंतन करना, आत्मीय सुख की अनुभूति। और जो मानसिक तपस्या है वह आत्मिक सुख की अनुभूति का कारक है। तो तपस्या से दोस्तों मानव के अंतर्मन में एक नियंत्रण की छवि, कोई नियति छुपी रहती है, शक्तियाँ छुपी रहती हैं, और उन शक्तियों को जागृत करना, उनको उजागर करना, उनको मानवीय कल्याण के परिवेश में ढालना। और यही आत्मिक सुख का आध्यात्मिक रहस्य है, जिसके परिणाम स्वरूप हम अनेक प्रकार के पाप, गलत कार्यों को करने के पश्चात प्रायश्चित करके तपस्या के माध्यम से अपने जीवन को उन्नत बनाने का कार्य कर सकते हैं। जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के सानिध्य में आकर के अनेक प्रकार के जो पाप किए हुए प्राणी थे उनका भी उन्होंने उनके सानिध्य में आने से उनको भी अपनी शरण में लेकर के उनको मोक्ष की प्राप्ति की। ऐसे प्रमाण हमको रामचरितमानस में अनेक मिलते हैं। भगवान राम ने अनेकों पापियों को भी शरण प्राप्त करके मोक्ष की प्राप्ति कराई। इसके परिणाम स्वरूप तप जीवन का स्रोत माना गया है। तप जो है जलती जीवन की ज्योति है, और तब उन्नत जीवन की सबसे बड़ी कला है। तब से ही दोस्तों कर्मों की निराशा, यानी कर्मों में सही निर्णय लेने की प्रेरणा है, और तभी मोक्ष के मार्ग का सबसे बड़ा भाव है। और रामचरितमानस में दरअसल तुलसीदास जी ने राम राज्य की अवधारणा के बारे में बताया है कि दैहिक दैहिक भौतिक तापा राम राज नहीं काव ही व्यापा। यानी किसी को भी इस प्रकार की जो भौतिक जो दशाएं थी, परेशानियां थी, वह उनके राज्य में। तो तुलसीदास जी ने के अनुसार राम राज्य में लोग परस्पर प्रेम और वेदों में बताई हुई नीति का अनुसरण करते थे, पालन करते थे, कर्तव्यों का निहन करते थे। तुलसीदास के मुताबिक राम राज्य की नींव अपने वर्ग वर्ण के अनुसार ध्यान और परायणता और परस्पर प्रेम पर टिकी हुई है। तुलसीदास जी कहते हैं कि कपटी झूठ बोलते हैं, झूठ ही ओढ़ते हैं। जो ईर्ष्या करते हैं, गलत कार्य करते हैं, पाप करते हैं, वह झूठ बोलते भी हैं और झूठ ही ओढ़ते भी हैं। यानी उनका जीवन का एक आधार केवल वह तपस्या से बिल्कुल विरत रहते हैं। तो श्री राम की भक्ति को घर घर तक पहुंचाना तुलसीदास जी ने तप, संयम, श्रद्धा, विश्वास, प्रेम और ईश्वर प्राप्ति का सबसे बड़ा द्वार बताया। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी को तुलसीदास ने आदर्श और पुरुषोत्तम के रूप में
मान करके उनको आराध्य देव माना। महाभारत में भक्ति यानी युधिष्ठिर तपस्या जो है, युधिष्ठिर की पूजा का जो मुख्य देवता हैं और यमराज को मानते थे, और यमराज उन्हें नैतिकता और धर्म का ज्ञान सिखाते थे। तो युधिष्ठिर इंद्र की पूजा और अनेक प्रकार के स्वामी भक्ति करने में उन्नत थे, और स्वर्ग का आमंत्रण प्राप्त करना, अर्जुन को इंद्र वर्षा व वस्तु देवता माना जाता है, यमराज को। तो महाभारत में पांडवों को बताई गई जो धार्मिकता का जो पुरस्कार चाहते थे, और कर्ण की तरह बुरी संगति से को परित्याग करना महाभारत की सबसे बड़ी तपस्या थी। और महिलाओं का मान सम्मान करना, जिस प्रकार द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, तो महाभारत से हमको यह सीख मिलती है कि हमें महिलाओं के सम्मान की रक्षा करनी चाहिए। कर्ण ने जिस प्रकार की बुराइयां की थी, उस बुराई से सबक लेना चाहिए। महाभारत में अधूरा ज्ञान घातक बताया गया है। जिस प्रकार मोह माया में धृतराष्ट्र जो है वह मोह माया में इस प्रकार से अभिशप्त हो गए, अभिभूत हो गए कि उन्होंने न्याय की पराकाष्ठा को धूमिल कर दिया। तो संदेश दोस्तों हमको यही मिलता है कि लड़ाई से डरने वाले मिट जाते हैं। यानी जो सच्चे न्याय पथ पर जो लोग चलने, न्याय पथ का जो अनुसरण नहीं करते हैं, वह लड़ाई से डरते हैं, और डरने वाले वह हमेशा वह मिट जाते हैं। ये महाभारत की सीख हमको मिलती है। तो अपने पवित्र कर्तव्य यानी सही रास्ते के पथ का चयन करके उसका अनुसरण करने के लिए अपने कर्तव्य और धर्म पर विश्वास करना, और धर्म की पराकाष्ठा के अनुसार चलना, और कार्यों की सिद्धि को कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। तपस्या जिस प्रकार लोहे को पीट करके पका करके लोहे के अनेक प्रकार के औजार बनाए जाते हैं, उसी प्रकार हम अपने जीवन को तबाह करके मानव कल्याण की सुविधा के भावों का संचार कर सकते हैं। तुलसी ने तप में संयम, श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, ईश्वर कृपा, प्रभु के शरणागत भक्ति के साधनों का सबसे बड़ा रहस्य तपस्या में बताया है। और तपस्या दोस्तों आज के परिवेश में अगर हम देखते हैं तो तपस्या के बारे में लोगों की यही अवधारणा रही है कि सब कुछ त्याग कर तपस्वी स्वयं को ईश्वर को समर्पित कर देता है। परंतु जब गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि सांसारिक जीवन में रहते हुए, संसार में जीवन यापन करते हुए, संसार महानाट्यशाला की इस विशाल प्रांगण में रहते हुए कोई तपस्या, जीवन में रहते हुए भी कोई तपस्या कर सकता है, तो माता पिता एवं गुरुजनों का आदर और सेवा जो मृदुभाषी होते हैं होना, और दूसरों को मानसिक कष्ट नहीं पहुंचाना, संयम, नियम, स्वांत सुखाय, रघुनाथ गाथा
कहा है दोस्तों, वाणी की तपस्या है। मनसा वाचा कर्मणा, वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तोल के तब मुँह बाहर आन। तो वाणी में तपस्या की, सभी हमारी वाणी में महान तप है। और मृदुभाषी होना और दूसरों को मानसिक कष्ट न पहुंचाना, तपस्या वाणी की तपस्या है। तो मन पर नियंत्रण करते हुए संतोषी, सरल, आत्म संयम पूर्वक एवं शुद्ध जीवन जीना मन की तपस्या है। तो भौतिक लाभ की इच्छा न करना, अनेक प्रकार की आवश्यकताएं अपेक्षाओं से सादा जीवन उच्च विचार की पराकाष्ठा को हासिल करना, अनेक प्रकार के शुद्धिजनों की प्रेरणा से हम तपस्या करके सम्मान, सत्कार एवं लाभ पाने के लिए जो वास्तविक सुख की प्राप्ति, जो संयमी जीवन प्राप्त करने की पराकाष्ठा को प्राप्त करते हैं, तो जो तपस्या सम्मान, सत्कार एवं लाभ पाने के लिए की जाती है, वह रजोगुणी कहलाती है, राज सुख जिसको कहते हैं। और वह स्थायी नहीं होती, वह उतार चढ़ाव उसमें होता है। कभी हमको सभी अपेक्षाओं की पूर्ति होगी, कभी हम एकदम राजा रंक राजा हो जाता है। तो रजोगुणी जो तपस्या होती है, जो रजोगुणी भाव होते हैं, लाभ की इच्छाएं होती हैं, उसमें हम तपस्या करते हैं, भगवान को मानते हैं अपनी उन्नति के लिए, अपनी पराकाष्ठा को, और लोगों में अपने को उच्च स्थान प्राप्त करने के लिए, यह रजोगुण की पराकाष्ठा है। और यह स्थायी नहीं होती है, यह तो उतार चढ़ाव लेते हुए होती है। दूसरी को नष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए भी तपस्या की जाती है, वह तामसी कहलाती है। उसमें अनेक प्रकार के पाप होते हैं, अत्याचार होते हैं, अहंकार होता है, मद होता है, और अपने संकल्पों के अनुसार संकल्पों से विरत रहना, अपने वास्तविकता को खो देना, झूठ और अनेक प्रकार के बुराइयां उसमें छुपी रहती है, वह तामसी तपस्या कहलाती है। और कुछ लोग दंभ या अहंकार वश शास्त्र विरुद्ध कठोर व्रत करते हैं, जो शास्त्रों के जो आस्तिक नहीं होते हैं, नास्तिक स्वभाव के होते हैं। ऐसे लोग शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के अंदर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाने का कार्य करते हैं, जिससे स्वयं का जीवन का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। परिणाम स्वरूप वह समाज में भी अवहेलना के पात्र बनते हैं। इस बारे में श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है, श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि भोजन का त्याग या शरीर की आवश्यकताओं का त्याग तामसी तपस्या का उदाहरण है। इसीलिए मनुष्य को अपने शरीर और आवश्यकताओं की उचित प्रकार से पूर्ति करते हुए अपना जीवन जीना चाहिए। इस प्रकार के सात्विक तपस्या द्वारा ही जब हम सद्गुणी होते हैं, सद्विचार होते हैं, लोक कल्याणकारी भावनाएं होती हैं, अपने सादा जीवन उच्च विचार जो की प्रेरणाओं से हम अभिभूत होते हैं, और हमारा खान पान और रहना उठना बैठना, अपना वस्त्र, सभी चीज़ें हम एक सात्विकता के ढंग से अपने विचार वाणी का संयम, ये सबसे बड़ी तपस्या है। यह दीर्घकालिक होती है, इसमें किसी प्रकार का उतार चढ़ाव नहीं आता है। इससे मानसिक संतुलन बना रहता है और ईश्वर की प्राप्ति का सबसे बड़ा स्वरूप यही है। तो सात्विक स्वरूप में तप का सबसे बड़ा भाव छुपा हुआ है।
इस संसार में दोस्तों केवल मनुष्य ही विवेकशील माना गया है। और मनुष्य रूपेण मृगाः चरन्ति, अगर हम मनुष्य रूप में अवतीत होते हैं, मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, ताकि वह अपने विवेक द्वारा मुक्ति पा सके। परंतु ज़्यादातर मनुष्य अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए, अपने भौतिक वासनाओं की अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए, अपने जीवन को और अपने भावों को, अपनी भौतिकता को बढ़ाने के लिए तामसी तपस्या में लीन हो जाते हैं। हर जीव ईश्वर का अंश है। ईश्वर हर समय के साथ हमारे साथ रहते हैं। जो हर समय उसकी हर हमारी दैनिक प्रक्रिया में हमारे चित्त में भगवान की परिकल्पना होती है। हमने चित्त में अच्छाई और बुराइयों का समावेश करने में कामयाबी हासिल करते हैं, तो वह जीव जो उसकी अनुसार अगला जन्म का मोक्ष उपलब्ध करने की भावनाओं का सात्विक विचारों से अभिभूत होता है। इसीलिए दोस्तों, प्रेरणा स्रोत के रूप में अगर हम अपने भावों को व्यक्त करें तो हर मनुष्य को अपने विवेक द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा, अपने वैराग्य के द्वारा असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय अयं निज परवेति गणना लघुचेतसानाम उदार चरितानां वसुधैव कुटुंबकम। यानी वसुधैव कुटुंबकम की भावनाएं जब हमारे अंतःकरण में आती है, वह सात्विक भावनाओं का और भक्ति और तपस्या का सबसे बड़ा स्रोत है। इसीलिए हर मनुष्य को अपने विवेक द्वारा तपस्या करते हुए मोक्ष का प्रयास करना, अपने जीवन को उन्नत बनाना। यह लोक में जब हमने मानव रूप में बड़े भाग मानव तन पावा, तो मानव जीवन का परम उद्देश्य हासिल करना चाहिए। तो तपस्या से हम अपने जीवन में, तपस्या के अनेक भाव हैं, अनेक प्रमाण हैं, अनेक विचारधाराएं हैं और अनेक स्वरूप हैं। हम किस स्वरूप से अपने जीवन को सही मार्ग का चयन कर सकते हैं। तो यानी रज, तम और तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, ये इन गुणों में हम किस गुणों को अपनी तपस्या के माध्यम से, किस गुण को उन्नत बना करके अपनी तपस्या को प्रबल कर सकते हैं। परमात्मा अपने चारित्रिक अपने जीवन को श्रद्धावान बना करके तपस्वी तप के माध्यम से अपने जीवन को चरितार्थ कर सकते हैं। और सात्विक तपस्या द्वारा ही ईश्वर प्राप्ति भी संभव है। दोस्तों, आज के प्रेरणादायी विषय में मैं सबके मंगल जीवन की कामना करता हूँ और हमें अपने जीवन को सात्विक तपस्या द्वारा ईश्वर की प्राप्ति, अपने अंतःकरण में अपने अंतःकरण की शुद्धिकरण के साथ मानवता के भावों का, मानव धर्म को उजागर करके, सही तपस्या के भावों का सृजन करके मानव चेतना को जगाने का प्रयास करना चाहिए। यही आज की प्रेरणादायक विचारों का विचार सबसे बड़ा स्वरूप है। मैं सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आनंद लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अधिक से अधिक लोग दोस्तों शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे मनोबल को बढ़ाने का प्रयास करें। सब लोग सुखी रहें।